न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आजकल प्रवासियों का जो मामला है वो विपक्ष के लिए मुद्दा बन गया है तो सरकार के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। जिस तरीके से स्थिति दिख रही है, स्थिति आपके भी सामने है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं, राज्य सरकारों की तरफ से भी लाख दावे किए जा रहे हैं, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन अब इस बीच प्रवासी मजदूरों का जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी पक्ष और विपक्ष देखने को मिले। इस दौरान जिस तरीके से वहां स्थिति बनी, उसके बाद कोर्ट को भी बोलना पड़ा कि इसको राजनीति आंकड़ा ना बनाए। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई, इस बीच कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और साथ ही साथ अधिवक्ता हैं, सुनवाई के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उस बीच सॉलिसिटर जनरल जो थे केंद्र सरकार की तरफ से, जो वकील थे, उन्होंने इस बात पर विरोध जताते हुए कुछ जवाब दिया, जिसके बाद ये कहा गया, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आपने अब तक क्या ऐसा किया है जो कि कहा जाए कि आप भी प्रवासी मजदूरों के साथ हैं। लेकिन उसके बाद खुद जो जस्टिस थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सारी सुनवाई हो रही थी। इस दौरान जो जस्टिस थे उन्होंने इसको रोका और कहा कि ये सारे जो मामले हैं और उसमें खास करके कोर्ट को आप लोग राजनीति अखाड़ा ना बनाएं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की बहाली पर सुनवाई हुई आज। इससे पहले भी सुनवाई हुई थी। 3 जजों की बेंच ये सुनवाई कर रही है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की और इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल जो थे तुषार मेहता पेश हुए। इस दौरान कपिल सिब्बल, कॉलिंग गोंजाल्विस और इंदिरा जयसिंह भी मौजूद रहे। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिस पर वकील कॉलिंग गोंजाल्विस ने कहा कि हमने भी एक याचिका लगाई है। हमारा यानी कि उनका प्रवासी मजदूरों का एक संगठन है और प्रवासी मजदूरों की स्थिति को लेकर के उन्होंने जो सुनवाई के लिए कोर्ट में जो याचिका लगाई है उस पर सुनवाई हो। वकील इंदिरा जयसिंह ने भी कहा कि मामला अर्जेंट है, इसलिए सुनवाई होनी जरूरी है और आदेश जारी किए जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आदेश जारी करेंगे, लेकिन पहले केंद्र सरकार की सुनेंगे। ये सुनवाई रही। सुनवाई की शुरुआत इस तरीके से, उसके बाद जब पिछली जो सुनवाई हुई थी, जब याचिका आए थे, उस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार की सुननी जरूरी है और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से जवाब देने की बात की थी। पहली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि जो भी किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा रहा है, केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकारें भी कर रही हैं, लेकिन जो कुछ किया जा रहा है उससे राज्य के जो प्रवासी मजदूर हैं या जो प्रवासी मजदूर हैं अन्य अन्य जगहों पे फंसे हुए हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है इससे। इस पर सुनवाई की अगली तारीख दी और इस तारीख के दौरान उन्होंने सरकार से उम्मीद की थी कि वो बेहतर रिजल्ट लेकर के आए, सुनवाई में अपना जवाब रखे, अपना पक्ष रखे। इस दौरान आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान नज़ारे भी दिखे। हालांकि इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से संज्ञान जो लिया गया है उसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं। जब सरकार की तरफ से जो जवाब दिए गए थे उस पर कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन राज्यों से जो लोग जा रहे हैं उनको किसी भी तरीके से लाभ नहीं मिल रहा है। जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि 1 से लेकर के 27 मई तक 3700 ट्रेन जो श्रमिक स्पेशल, जो ट्रेन स्पेशल चल रही हैं, वो ट्रेन चलाई गई हैं। रोजाना 1.85 लाख श्रमिकों को पहुंचाया जा रहा है। औसतन 187 ट्रेन चल रही हैं। तुषार मेहता ने कहा कि कुछ खास जगहों पर कुछ ऐसे वाकये हुए जिसमें मजदूरों को परेशानी उठानी पड़ी। सरकार इसके लिए शुक्रगुजार है कि माय लॉर्ड इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने मजदूरों के लिए सैकड़ों ट्रेन चलाई है, खाने के पैकेट भी दिए जा रहे हैं, पीने का पानी, यहां तक कि बजट बनाकर स्पेशल राशि निर्गत की गई और उसके बाद इन लोगों की सुविधा मुहैया कराए जाने की बात की जा रही है। सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य सरकारों के जरिए जरूरतमंदों तक जो चीजें सुचारू रूप से पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। यानी कि इसके लिए केंद्र सरकार दोषी नहीं है, बल्कि राज्य सरकार को जो सुविधाएं देनी चाहिए उसमें कमी हो रही है। जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि पड़ोसी राज्य हैं गुजरात और राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, इनमें यह तय किया गया कि दोनों राज्यों के बीच की दूरी कम है, हम सड़क परिवहन का उपयोग करेंगे। सड़क द्वारा 40 लाख लोग भेजे गए। केंद्र ने आगे बताया कि 1 से 27 मई के बीच 91 लाख प्रवासियों को भेजा गया है।
अब 3.36 लाख प्रवासियों को रोजाना भेजा जा रहा है। इसमें कोई स्पष्ट नहीं था कि प्रवासी श्रमिकों का किराया कौन देगा। किराए के सवाल पर, जो कि पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहा कि आखिर में किराया कौन देगा, और यह मामला बिहार से उत्पन्न हुआ जब दिल्ली सरकार और बिहार के बीच में किराए को लेकर के थोड़ी सी ट्विटर वॉर शुरू हुए। उसके बाद यह मामला सामने आया और सवाल उठा कि आखिर प्रवासी मजदूरों का किराया कौन देगा। इसके जवाब में राज्य सरकार ने कहा था कि जो लोग आ रहे हैं वो लोग क्वारंटाइन जब पूरा कर लेंगे उसके बाद उनका किराया प्लस 500 रुपये और उनको दिए जाएंगे। लेकिन अब इस बार खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है केंद्र सरकार से कि आखिर इसका किराया कौन दे रहा है, जिसके जवाब में राज्य सरकार तो कल लेकर के कहा गया है, इस पूरे जो मामले हुए सवाल ने जिस पर पूछा गया इस पर कहा गया कि भेजने के लिए राज्यों ने दिया है, जो लोग को जहां भेजा जा रहा है उन राज्यों को देना है और राज्य दे रही है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां उन्हें पहुंचाया गया है, राज्य भी दे रही है। रेलवे ने सभी को मुफ्त खाना पानी भी उपलब्ध कराया है। प्रवासियों को जाने वाली पूरी तरीके से स्क्रीनिंग के चलते कोरोना ग्रामीण इलाकों में ना पहुंचे। 80% प्रवासी मजदूर यूपी और बिहार से हैं। उन सबकी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से सुविधा दी जा रही है। रेलवे इस मामले में लगातार जुटा हुआ है और किसी भी तरीके की परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। किराए को लेकर के कहा गया कि राज्य सरकारें दे रही हैं और कुछ जगहों पर केंद्र जो रेल मंत्रालय है उसके तरफ से सुविधा दी जा रही है। साथ ही साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2 कारणों से लॉकडाउन लागू किया गया था। लॉकडाउन के कारणों का अगर ये कहा जाए कि आखिर लॉकडाउन क्यों लगा था, सवाल ये उठता है और सवाल बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब भी केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए आखिर लॉकडाउन क्यों लगा, इस सवाल का जवाब आज कोर्ट में दिखा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि केंद्र सरकार की क्या मंशा थी देश में लॉकडाउन लगाने की। ये तो प्रवासी मजदूरों की स्थिति रही, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब इस पर पूछा तो जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि क्या कारण थे, तो 2 कारण थे जो कि लॉकडाउन देश में लागू किया गया था। पहला कारण था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीमारी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ना जाए, क्योंकि 80% जो प्रवासी मजदूर हैं वो यूपी और बिहार से हैं। और 2 कारण थे जिसको लेकर के लॉकडाउन लागू किया गया था। पहला तो कोविड संक्रमण की कड़ी को तोड़ा जा सके, यानी कि एक दूसरे से लोग संपर्क में नहीं रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा तो ये बीमारी प्रकोप अपना नहीं दिखा पाएगा, नहीं फैल पाएंगी। इसके साथ साथ दूसरा जो कारण था वो था कि अस्पतालों में समुचित इंतजाम जो है वो कर लिया जाए। जब मजदूरों ने लाखों की तादाद में देश के हिस्सों में अचानक पलायन शुरू किया तो उनको 2 कारणों से रोकना पड़ा। एक तो इनके जरिए संक्रमण शहरों से एक शहरों से दूसरी जगह और फिर गांवों तक ना पहुंच जाए, और दूसरा ये कि दूसरा जो संक्रमण जो है उसको तोड़ा जा सके। सरकार ने अब तक 3700 से ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई है। ये गाड़ियां तब तक चलेंगी जब तक कि एक प्रवासी जाने को तैयार रहेगा। यानी कि सरकार के तरफ से सारी स्थिति को दर्शाया गया है। कोर्ट ने इसकी सुनवाई की। सुनवाई के बाद जो आदेश रहे, सवाल जवाब हुआ। लेकिन इन सब के बीच सरकार का ये कहना है, केंद्र सरकार का, कि जब तक जो प्रवासी मजदूर है अगर वो जाने के लिए कहेंगे उन्हें पहुंचाने के लिए वो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कई सारे ऐसे ज़रूरी जो प्रवासी मजदूरों को लेकर के सवाल जवाब हुए, इसमें उनकी सुविधा दी जाने वाली सुविधाओं का खास करके कोर्ट ने जानकारी ली। इसके अलावा उनको भोजन, किराए के रूप में जो उनसे टिकट का पैसा वसूला जा रहा है वो इन स्थितियों के बीच में कैसे उनसे डील किया जा रहा है, इन सारी बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान जो तल्खियां दिखी वो दिखी। हालांकि लॉकडाउन के बाद में भी ये जानकारी मिल गई कि आखिर लॉकडाउन देश में क्यों लगा। तो केंद्र सरकार का कहना था कि लॉकडाउन 2 कारणों को रोकने के लिए लगा। पहला ये कारण था जिसमें कि कोरोना का जो संक्रमण हो उसके रेशियो को तोड़ा जा सके, लोगों के बीच में एक दूसरे से संक्रमण ना फैले, इसको रोका जाके, और साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके, अस्पतालों को तैयार किया जा सके, ताकि अगर स्थिति देश में बिगड़ती है तो उससे निजात पाया जा सके। और अब लॉकडाउन तोड़ने का जो मेन मकसद है, लॉकडाउन को कम करने का मेन मकसद जो है वो यही है कि सरकार अपने तरफ से लगभग तैयारी पूरी कर चुकी है, और इसका दावा भी किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बदली है उसके बाद अब सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। हालांकि अब लोग भी समझदार हो गए हैं, जागरूकता भी चलाई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच आपको अब भी सुरक्षित होने की ज़रूरत है। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार के साथ साथ अब कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है, उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा का ख्याल रखते हुए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हम यही कामना करते हैं।
बने रहें न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।